वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आज शब आशूर है और पूरी दुनिया में सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद किया जा रहा है। वहीं लखनऊ में हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने आका और मौला को खिराज अकीदत पेश किया। पेश है ये खास रिपोर्ट। बकाए दीन खुदा मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफा के ज़रिए दी गई अजीम कुर्बानी और शहादत को याद करते हुए लखनऊ में शब आशूर का जुलूस अज़ा इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ बरामद हुआ, जिसमें सोगवारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए नौहा खानी व सीना जनी की। इस जुलूस अज़ा में बाद मजलिस अज़ा अलम मुबारक बरामद किया गया, जिसके साये में ये जुलूस अज़ा बजाजे नखास चौराहे बिल्लौचपुरे से गुजरता हुआ अपने तयशुदा रास्तों से गुजरकर रुस्तम नगर में वाक़े दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस शब आशूर में शिरकत कर रहे अज़ादारों के मातम या हुसैन की सदा से कदीमी लखनऊ की फिजा सोगवार हो गई। आज की रात जो है इमाम हुसैन ने इबादत के लिए तलब की थी। हमला तो आज की रात हो गया था, लेकिन ज़ाहिर कि शब में अगर हमला होता है उसमें मसलहत भी थी, खाली इबादत तो करना ही थी, उसके साथ और मसलहतें भी थी। क्योंकि अगर रात में लड़ाई हो जाती तो लोग यही कह सकते बहाना है कि हम नवासे रसूल को पहचान नहीं पाए थे, अंधेरे में शहीद कर दिया उनको, वो शहीद हो गए। तो एक तो मसलहत ये थी लिहाजा रात में जंग नहीं कारी इमाम ने। दूसरी मसलहत ये थी कि एक हुर थे, उनको भी आना था, लिहाजा उनका भी इंतज़ार था। अगर ये सब जंग हो जाती तो शायद हुर को मौका ना मिलता। लिहाजा इन तमाम मसलहतों के साथ साथ इस पर इम्तहान भी लिया था आका ने अपने चाहने वालों का, और उनसे कह दिया था हम बैत तुम्हारे सर से उठाते हैं, तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ छोड़। ये कोई नहीं गया था, कोई छोड़ कर गया था। बेहतरीन उस वक्त मौला ने सनद दी थी अपने असहाब को कि ला आलमो असहाब औफा मिन असहाबी, मुझसे मेरे असहाब से ज़्यादा वफादार किसी को वैसे असहाब नहीं मिले जैसे वफादार मुझे मिले। क्योंकि आप पहले पिछली जगह देखिए तो रसूलुल्लाह का साथ छोड़ने वाले भी मौजूद, मौला अली का साथ छोड़ने वाले भी मौजूद थे, इमाम हसन का साथ छोड़ने वाले भी मौजूद थे, लेकिन इमाम हुसैन के जो साथी थे उनमें से एक छोटा सा बच्चा भी साथ छोड़ने के लिए था। और पूरी रात इबादतों में मसरूफ़ हुई। यही वो रात है जो इमाम ने वो जगहें दिखाई थी। इसका मतलब मालूम था कि हम शहीद होने वाले हैं। इसका मतलब है कोई इत्तेफाकिया अमर नहीं था, बल्कि एक मंसूबा इलाही था जिस पर अमल हो रहा था। आज पूरी दुनिया जुल्म से दो चार है और हक को कुचला जा रहा है, और जो अक़दार हैं, इंसानी अक़दार हैं, उनको पायमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में आतंकवाद है। तो ऐसे माहौल में हमें देखना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया था वो ये दिया था कि कितनी कोई इंसान हक के खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। बहुत सी दुनिया में अजीम शख्सियतें गुजरी हैं जिन्होंने हक के दिफा में बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं, लेकिन जो कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पेश की उसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में इन द हिस्ट्री ऑफ होल ह्यूमन काइंड यू कैन नॉट फाइंड ए सिंगल एग्जाम्पल लाइक इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने न सिर्फ अपनी कुर्बानी दी बल्कि अपने पूरे घर बार की कुर्बानी दी। वो तमाम चीज़ें और जिससे मुकाबला था वो दुनिया की सुपर पावर थी। आज आप देखिए कि अगर अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है तो अमेरिका जो कहता है उसके मुकाबले में दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स और कंट्रीज़ अपने डिफेंसिव हो जाते हैं और उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते, दुनिया के बड़े बड़े स्टेट्समैन और हेड्स ऑफ स्टेट। लेकिन आप देखिए उस ज़माने में जब यजीद मौजूदा दुनिया के 3/4 से ज़्यादा हिस्से के ऊपर काबिज था, उसके ऊपर एक निहत्था इंसान अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ उससे मुकाबला करता है और उसको इस तरह शिकस्त देता है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद आप इराक़ में जाएँ, उस शाम में उस इलाके में जाएँ जहाँ यजीद की हुकूमत थी, तो वहाँ उसके आपके नामो निशान नहीं दिखाई देते। करबला की जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शब आशूर एक तमाम आलम के लिए पैगाम था, वो इंसानियत था, ह्यूमनिटी था, उसके अलावा कुछ नहीं था। आप कहीं पे भी देख लिए कि
कि उनके साथ शरीक होने वालों में ईसाई भी शामिल हो गए और दीगर मज़हब के लोग भी शामिल हो गए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि इंसानियत बरकरार रहे, किसी भी तरह का कोई इख्तलाफ किसी में ना पाया जाए। और इसी वजह से ये शब आशूर जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए ली थी, ताकि एक मैसेज हो जाए कि हम जंग करने की नीयत से नहीं है, हम इबादत के लिए एक शब मांग रहे हैं, ताकि शायद इनको मोहलत मिल जाए और ये लोग इंसानियत की तरफ पलट आए जो जंग करने के लिए आमादा हैं। कोई भी कौम जो है उसके यंगस्टर जो है उसकी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बीइंग अ यंगस्टर बीइंग अ शिया मुस्लिम, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को अपना एजुकेशन पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि इमाम हुसैन ने हमको मैसेज दिया कि हमें नाहक के सामने कभी सर नहीं झुकाना चाहिए और जो ज़रूरतमंद है उनका हमेशा साथ देना चाहिए। तो मैं यही कौम से बोलूँगा कि जो भी जिसकी भी जितनी मदद कर सकते हैं आप मदद करिए और सच्चाई का हमेशा साथ दिए, और बच्चे तालीम हासिल करें जिससे कि अपनी कौम को आगे ले जा सकें और लोगों की मदद कर सकें। शब आशूर के इस जुलूस हाय अज़ा में दीगर मकतब फ़िक्र के लोगों ने भी शिरकत की। वहीं इस जुलूस की हिफाजत के लिए पुलिस इंतज़ामिया का सख्त हिफाजती इंतज़ाम भी देखा गया। इस रिपोर्ट के जरिए सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की प्यास को याद करते हुए, जहां पूरी दुनिया में इंसानियत के पैगाम को पहुंचाना और उसको आम करना एक सबब है, उसी तरह से आज हमें इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।